अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के प्रस्तुतिकरण के विषय में बार बार आप सभी को निवेदित करते रहते हैं कि ये चैनल इसलिए शुरू किया गया है, इसलिए इस चैनल के पीछे हम सभी अपने सहकारियों के साथ जुटे हुए हैं कि जिस तरह हमको इस युक्ति को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के यानी साधन करने पड़े, अनेक प्रकार से प्रवास करना पड़ा और भजन कीर्तन अनेक मठों मंदिरों में महीनों रहना पड़ा, सभी का सुनना पड़ा, अनेक ग्रंथ पढ़ने पड़े, अनेक मत पंथ संप्रदाय दर्शन शास्त्र इनको जानना पड़ा और कितने ही लोगों से चर्चा करनी पड़ी। तब कहीं जाकर वो कहते हैं कि ईश्वर कृपा के बिन कोई भी यानी सत्य विचार प्राप्त नहीं होता। ये बात सत्य है, यह अनुभविक है, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। बचपन से ही गीता और भजन कीर्तन इन विषयों में अत्यंत रुचि रखते हुए, सतत ध्यास रखते हुए हमारा आध्यात्म क्षेत्र में प्रवास शुरू रहा और अत्यंत यानी आश्चर्यजनक रीति से अचानक ही इस युक्ति का लाभ हुआ और ये युक्ति संपूर्ण है, सर्वधर्म पंथ मत दर्शन शास्त्र विचारधाराओं का समन्वय करने वाली है। और ये जानकर तभी इस जीव को शांति और स्थैर्य मिला। अन्यथा ईश्वर के विषय में अनेक प्रकार के संशय भ्रम नियमित बने ही रहे और उसके विषय में आचार्य महात्माओं से सदैव चर्चा होती ही रही। किसी ने कहा कि मेरा ही मत सच है, किसी ने कहा कि इसी प्रकार का ईश्वर होना चाहिए, किसी ने कहा कि वो 14वें भुवन में रहता है, किसी ने कहा पाताल में रहता है, किसी ने कहा कि 7वें आसमान में रहता है, किसी ने कहा कि ये विश्व में तो वो है ही नहीं, वो तो कहीं विश्व के बाहर है। इस प्रकार की अनेक प्रकार के विचारों का और उहापोह इस जीवन में होता ही रहा और अत्यंत यदि प्रतिकूल परिस्थिति में भी ये ध्यास हमने पकड़ कर ही रखा और इस ध्यास के पीछे पीछे हमारा मार्गक्रमण चलता ही रहा। इस दिशा में यानी मार्गक्रमण करते हुए ये भी ध्यान में आया कि सभी अपने अपने मतों को ही सत्य मानते हैं, कोई भी अपने मत को अपूर्ण मानकर और अधिक जानने का प्रयास करता ही नहीं और इसीलिए हम एक बंदिस्त वातावरण में अपनी भूमिका को तय कर लेते हैं और उसी बंदिस्त भूमिका को रटते हुए, उसी के पीछे चलते हुए हम अपना संपूर्ण जीवन समाप्त कर देते हैं। तो ये प्रस्तावना करने का आशय यही है कि आप अपने ही विचारों को सत्य न मानते हुए अन्य विचारों के साथ अपने भी विचारों का मिलान करना चाहिए और जब हम अन्य के विचार से मिलान करते हैं तो अपने विचारों की त्रुटियां और अपने विचारों का सकारात्मक पहलू हमारे ध्यान में आता रहता है और जिससे हमारे विचार और हमारा मनन शुद्ध और परिष्कृत होता रहता है। अगर सोना परिष्कृत न हो तो उसकी कीमत भी उतनी नहीं लगती जैसी, और हीरे को जब तक पहलू नहीं डाले जाते तब तक वो हीरा भी अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं जगमगाता। वही सिद्धांत यहाँ उपयोग में लाते हुए हम बार बार अपने मित्रों से प्रार्थना करते रहते हैं कि सर्वप्रथम सर्वांग योग को जानना चाहिए, सर्वांग योग को तत्वदर्शी मनीषियों के द्वारा समझना चाहिए। उसके अनंतर अपने मन में सर्वांग योग के विषय में आने वाले प्रश्न शंकाओं का समाधान उस आचार्य और तत्वदर्शी व्यक्तियों से करवा लेना चाहिए। हमने भी ये जानकर कि इस युक्ति का मर्म क्या है, इस युक्ति का साध्य क्या है और इस युक्ति को प्राप्त करके हमारा किस प्रकार का समाधान हो सकता है,
इसके विषय में भी अवश्य ही चिंतन मनन करते रहना चाहिए। और अगर हमने ऐसा नहीं किया और हम अपने ही विचारों में बंदिस्त रहे तो कभी भी ये अध्यात्म सूर्य हमारे हृदय में नहीं जगमगाएगा। और जब तक हम संपूर्ण को नहीं जान लेते हैं तब तक हमारे संशय भ्रम बने ही रहते हैं। इस विषय में महानुभाव पंथ के संस्थापक श्री चक्रधर स्वामी ने एक दृष्टांत दिया है जो कि अतीव मननीय है। उन्होंने कहा कि एक हाथी था और 5 अंधे उसको टटोल रहे थे। किसी ने उसकी सूंड देखी, किसी ने उसके पाँव को छुआ, किसी ने उसके पेट को छुआ, किसी ने उसको पूँछ को छुआ। जिसने उस हाथी के पूँछ को छुआ वो कहने लगा कि हाथी मूसल की तरह होता है। किसी ने उसके पाँव को यानी छुआ था, वो कहने लगा कि हाथी खंबे की तरह होता है। इस तरह अपने अपने मत लेकर वो जीने लगे। लेकिन जब जानकार और तत्वदर्शी से उन्होंने प्रश्न किया कि क्या हाथी मूसल जैसा होता है, क्या हाथी खंबे जैसा होता है, तब वो जो यानी दृष्टि वाला था उसने जब समझाया कि नहीं भाई ऐसा तो नहीं होता है। हाथी के एक एक अंग को देखकर हाथी के विषय में नहीं जाना जा सकता। अगर हाथी को जानना है तो संपूर्णतया ही जानना पड़ता है, तभी हाथी क्या है ये हमारे ध्यान में आ सकता है। उसी तरह सभी मतों और पंथों का समन्वय इस सर्वांग योग युक्ति में होता है। वो कैसे होता है, सर्वांग योग क्या है, सर्वांग योग ने दर्शाई हुई युक्ति के द्वारा किस किस दिशा में हमारा यानी ज्ञानार्जन हो सकता है और हमें क्या बोध होता है, इसके विषय में जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक हमें किसी भी मत पंथ संप्रदाय का संपूर्ण बोध नहीं हो सकता। सभी संप्रदाय मतों का समन्वय सर्वांग योग में होता है। यह पुनरुक्ति का दोष स्वीकार करते हुए पुनश्च निवेदित करते हैं और निवेदन करते हैं कि आप कृपया सर्वप्रथम सर्वांग योग को जाने समझे और तत्वदर्शियों से उसका मर्म, उसका स्पष्टीकरण प्राप्त करें। अपने मन में उत्पन्न होने वाले यानी प्रश्नों शंकाओं का समाधान कर लें और उसके बाद ही जो भी टिप्पणी करने हो, जो भी कमेंट्स करने हो आप करें। उसका हार्दिक स्वागत है। और कमेंट्स केवल अपनी विद्वत्ता प्रदर्शित करने के लिए या दूसरे पक्ष को उत्तेजित करने के लिए या हीन दिखाने के लिए नहीं होने चाहिए। कमेंट्स का, टिप्पणी का उद्देश्य केवल यही होना चाहिए कि हम अपने संशयों को किस तरह समाधान की धरातल पर ले जा सकते हैं। तो आशा है हमारा ये अल्प निवेदन आपने ध्यान से सुना होगा और आप भी सन्मार्ग, सतमार्ग और सत्य की राह चलकर एक दिन अवश्य ही उस सत्य बोध को प्राप्त कर पाएंगे और अपने सहित सबको विश्वरूप परमात्मा के अंश जानकर और इन सभी का समुच्चय यह विश्व ही परमात्मा है यह जानकर स्थायी समाधान और अखंड सुख के भागी बनेंगे। यह स्वतः सहित सबको शुभकामनाएं देते हुए नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय।